तो भाई आ जाइए सभी लोग स्टूडियो में। मैंने कहा था कि अपना स्टूडियो दिखा देंगे। स्टूडियो क्या है, आप ये समझिए कि बस आप सबको पढ़ा रहा हूँ किसी तरह मेहनत करके। और आप लोग देखेंगे कि हमारा जो बोर्ड है बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, है ना। और 5 फीट लंबाई है और 4 फीट चौड़ाई है इसकी। बीच से टूटा हुआ भी है। देखिए ज़रा, ये जो बोर्ड है यहाँ से देखो, ये पूरा ये लाइन टूटी हुई है। इसको मैंने नीचे कर रखा है। देखो ज़रा, ये साइड में आपको दिख रहा होगा, है ना। और मैंने इसको नीचे कर रखा है क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं जब ये बोर्ड ऐसे टंगा हुआ था, ये चीज़ ऊपर था, तो बीच में ये लाइन आ जाती थी। जब मैं लिखता था मार्कर मेरा फंस जाता था। अब मार्कर फंस जाता था तो भी मज़ा नहीं आता। हमने कहा यार क्या करें क्या करें, दिमाग दिन भर लगाता रहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको पलट दिया। मैंने कहा यार इसको नीचे कर देते हैं। तो अब हम लिखते कहाँ हैं, यहाँ से लेकर इस बीच में लिखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है वो छूट जाता है ना। तो ये तो रही बोर्ड की बात। तो बात करते हैं हम लोग मार्कर की। तो मार्कर में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, एक ये ब्लू देखो ये वाला, और ये 2 ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक, ये हमारी इंक रखी हुई है, ये इस तरीके से ये सब इंक है ना। और ये इंक और ये मार्कर, और ये हमारा डस्टर। डस्टर देख लो जरा, है ना। तो ये डस्टर देखो, इससे हम रब करते हैं ना, आप लोग देखते हो ना, कभी हम इसी से रब करते हैं। तो ये हमारा डस्टर है। अब ये डस्टर किस चीज़ का है हमें भी आपको बताएंगे। ये वास्तव में डस्टर है कि इससे हमने बच्चों के लिए गिफ्ट ऑनलाइन ख़रीदा था। तो उसमें ये पैकिंग उनका गिफ्ट आया था। तो हमने कहा यार ये मेरे लिए रफ करने के काम में आ जाएगा, बहुत अच्छा रफ करेगा। तो इससे हम रफ करते हैं, है ना। बिल्कुल मैं माइक यूज़ करता हूँ, पहले नहीं करता था लेकिन अब मैं माइक यूज़ करता हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर हम माइक ले लेंगे तो शायद ये बाहर की जो आवाज़ें हैं ये आप तक नहीं पहुँचेंगे, है ना। लेकिन बाहर की आवाज़ें आप तक पहुँचती हैं। अभी भी माइक का काम होता है थोड़ा सा आवाज़ को ठीक कर देना, ना कि बाहर की आवाज़ें रोक लेना। आवाज़ें अभी भी आती हैं। और मैंने जो माइक लिया है वो लिया है बोया का, और लगभग मुझे माइक भी 710 रुपये में मिल गया था। तो देखो ज़रा, ये जो है बोया का माइक, ये इसमें आया था। देखिए बोया लिखा हुआ भी है ना, ये बोया लिखा हुआ है। और इसमें मैं इसको माइक को इसके अंदर ऐसे रख लेता हूँ जिससे धूल वगैरह, क्योंकि खुला हुआ है ना, तो धूल ना जमे, इसमें धूल ना जाए, जिससे ये ख़राब ना हो। और देखो यहाँ पर मैंने तार वगैरह ये सब यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं, जिससे मैं आऊँ और आप लोगों के सामने जब भी मैं क्लास लूँ तो माइक वगैरह में लगा लूँ, ठीक है। तो ये माइक है और इसी में रख देता हूँ भाई, जो जहाँ था उसी में रख देता हूँ। और देखिए जरा, तो ये तो था माइक का सेटअप। तो ये मैंने माइक रख दिया। तो ये तो थी माइक की बात। अब सर लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, सबसे बड़ी जो एक यूट्यूब टीचर के लिए होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइटिंग। अब लाइटिंग क्या व्यवस्था करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए लाइट के लिए मैंने अपने घर की हर एक दीवार, ऐसी कोई दीवार नहीं बची है जिससे मैंने ड्रिल से होल ना किया हो। मैंने हर दीवार पर अपना बोर्ड लगाकर और पढ़ाकर लाइट सब कुछ करके मैंने देख लिया है। और अब मैं हार कर ये ऊपर मैंने ये खुले में मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे जो लाइट की प्रॉब्लम है वो आप लोगों को ना हो, क्लियर दिखे। मैं कभी रॉड लेकर आया, कभी एलईडी, कभी हाइलोजन, तो सब कुछ मैंने लगा कर देख लिया, सब कुछ। अब ये समझिए ये जो रॉड लगा हुआ है इससे भी धुंधला आता है, ठीक है। ऊपर ये साइड और ऊपर दिखाइए ज़रा, और ऊपर, हाँ ये देखिए ये रॉड लगा हुआ है, इससे भी धुंधला, है ना, बहुत धुंधला आता है, नहीं होता है, बढ़िया नहीं, क्लियरिटी नहीं आती। मैंने यहाँ पर इसके सामने वाली जो दीवार है वहाँ भी मैंने छेद कर रखे हैं, आपको दिखा दूँ। जो सामने वाली दीवार है वहाँ पर भी मैंने छेद कर रखे, देखिए ये दिख रहा है आपको। तो ये ऊपर साइड, वो देखिए ऊपर साइड छेद कर रखे हैं। यहाँ पर मैंने लाइट लगाई थी, है ना, इस साइड से इस साइड, सामने साइड। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा था, आपको दिख नहीं रहा था, इसलिए यहाँ से बैठा दिया। मतलब हर साइड की दीवार मैंने तोड़ी है, मैंने उसमें होल किया है ना, ड्रिल से। अब देखिए ज़रा, ये जो मैं बना रखा मैंने, इधर पर्दे मैंने लगा रखे। अब इस पर्दे में मैं सेफ्टी पिन से इनको जोड़ कर रखता हूँ। इन पर्दों को देखो, ये सेफ्टी पिन है, इससे मैं इन पर्दों को ऐसे मैं जोड़ देता हूँ, जिससे बाहर की रोशनी, वो जो चमक है ना, वो ना आ पाए, है ना। तो इसको ऐसे मैंने इसको जोड़ दिया।
इस तरह से मैं पर्दे को जोड़ कर रखता हूँ। और इधर ये इस साइड ये सब पर्दा लगा हुआ है। और इधर देखो ये जो है ये अलमारी है, तो इसमें भी मैंने यहाँ एक पर्दा लगा दिया है ना, जिससे थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब ना हो, मुझे लगता है। लेकिन डिस्टर्ब तो होता है यार, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही नहीं है, डिस्टर्ब होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्टूडियो है पूरा आपने देखा कि किस मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं, कौन सा माइक हम यूज़ करते हैं। हाँ, मार्कर और डस्टर देखो, ये सेलो का ये जो एक, वैसे मैं कैमलिन को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन कैमलिन और सेलो दोनों हैं, क्योंकि कभी कैमलिन मिलता है, कैमलिन मिलता नहीं, बहुत मुश्किल मिलता है। सेलो मिल जाता है तो ले लेता हूँ, चलो ठीक है कुछ भी। और डस्टर तो आपने देखा ही है मेरा कितना हाई फाई है, कितना महंगा वाला डस्टर है। तो ये डस्टर है हमारा। एक मैंने नीचे सबसे नीचे वहाँ पर भी एक मैंने बोर्ड लगा दिया कि कभी यहाँ क्लास ले लूँगा, लेकिन वहाँ मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया। मैं पढ़ाने चला कि कोई आकर खट से गेट कर दिया कि भाई खोलो, अब बीच में डिस्टर्ब हो गया, वीडियो कैंसिल। तो वहाँ से मैंने हटा दिया, मैंने कहा यार यहाँ नहीं। अब मैं परेशान होकर मैं यहाँ आ गया, यहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ। अब स्टैंड मेरा क्या है, स्टैंड भी ज़रा देख लो, है ना। ये ज़रा देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से अपना स्टैंड यहाँ पर रखता हूँ। ये देखिए, ये मेरी ये जो टेबल हैं इन पर ही मैं अपना स्टैंड, ये देखो इस पर ही मैं स्टैंड, ये टेबल है, इन्हीं को मैं 2 टेबलों को जोड़ करके मैंने रख लिया और इसके ऊपर मैंने ये स्टैंड अपना लगा दिया, जिसमें मैं मोबाइल फंसा कर रखा हूँ। स्टैंड भी मेरा 350 रुपये का है, बहुत महंगा है ना। हाँ, तो मैं ऐसी महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आप समझ सकते होंगे कि मैं कितनी मुश्किलों में, कितनी परेशानियों में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पढ़ाई है, जो आप लोग खुद कहते हैं सर मज़ा आ जाता है जब आपके साथ पढ़ता हूँ, तो मज़ा तो आपको आता है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। कितना आप चीज़ों को समझ रहे होंगे ना कि अभी देखो इस समय में थोड़ा सा शांत हूँ। देखिए पंडित जी चिल्ला रहे हैं ना, अब ये कंटिन्यू आवाज़ें आती हैं। अभी देखो एक साइड से एक कभी ट्रैक्टर वाला निकला, टक 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 करते जा रहे हैं। अब उन्होंने दिमाग खराब, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई लाभ बराबर इतना, बोले टक 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 टक। अब वो टकटकाते रहे, है ना। तो वहाँ मेरा एकदम लाभ नहीं, इधर आवाज़ आ रही, ये इधर माइंड चला गया। फिर अब वो साइड में एक वेल्डिंग की जो शॉप है, वो दिन भर हमें टी घर घर, ये इनका दिन भर चलता भैया। इन्होंने तो समझ लो मेरा क्लास लेना ही मुश्किल कर दिया। इस समय आवाज़ आ रही होगी, टी आ रही ना। तो ये सब चीज़ें बहुत परेशान किए। तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको, मैं कितनी मुश्किलों से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं ही समझ सकता हूँ। और शायद आज आप समझ गए होंगे। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा यार आशीष सर बहुत हाई फाई स्टूडियो से पढ़ाते होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत गजब पढ़ाते हैं, बड़ा मज़ा आ जाता है। आप समझ लो मैंने हर दीवार, घर की हर दीवार पर मैंने ड्रिल कर दिया, मैंने होल कर दिया। अब उसमें कभी मम्मी चिल्लाएंगी मेरे को कि जहाँ देखो जो दीवार है सब पेंटिंग खराब, सब कुछ खराब, मतलब ड्रिल कर देता है, जहाँ मन आया वहाँ ड्रिल कर दिया, है ना। तो वहाँ से परेशान, इधर से इनसे परेशान, इधर से ये घिर इनसे परेशान, इधर से ये पंडित जी से, और कचरा वाला तो मेरे को परेशान करके रखा है। उसने तो इसे टारगेट बना लिया है, टारगेट कर लिया कि आशीष सर को परेशान करेंगे। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, आ गया कचरा वाला, आया घर से कचरा निकाल। अरे यार मैंने कैंसिल कर दिया, चलो भाई इसको चला जाने दो। अब ये चला गया, फिर मैंने शुरू किया, पीछे से गली से आ गया कचरा वाला आया, अब तो वो गाने बजाने लगा है। अब तो कचरा छोड़ो, अब वो फिल्मी गाने बजाता है, तो वो परेशान करता है। इस तरह से मैं आप लोगों को, और घर पता चला मैं घर से मम्मी चिल्ला रही हैं कि देखो हर दीवार खराब करे दे रहे हैं, कोई कहीं आवाज़ आ रही, कहीं कहीं आवाज़ आ रही, सब की मुसीबतें दिमाग में लिए हुए और आप सबको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। शेयर कर दो सबको, जिनके दिमाग में है कि आशीष सर बहुत हाई फाई स्टूडियो से पढ़ाते हैं। तो देख लीजिए कितना महंगा डस्टर है, कितना महंगा माइक है, और कितना महंगा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, क्या हमारा स्टैंड है और क्या हमारा स्टूडियो है। शेयर कर दीजिए।